चलो आज ध्यान देना। देखो बाबू, ये क्वेश्चन नहीं ना बना। कौन क्वेश्चन नहीं बना सर तुम लोगों से? तो यदि a sin थीटा बराबर कितना 1 और b cos थीटा बराबर कितना 1, यही ना दिया गया है, तो किसका मान निकाले? कहते हैं बाबू कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपको क्वेश्चन में दे दिया है a sin थीटा, क्या दिया है बाबू बोल के बताओ, a sin थीटा बराबर कितना? तो बताओ साइन थीटा का मान निकालो तो कितना हो जाएगा 1/a। अभी तुम लोग ना आश्चर्य हो जाओगे कि धूत सर, कभी कभी लगता है ना कि ढकनी भर पानी में डूब के नहीं, थूक के ओकरा में डूब के मर जाए। हाँ बाबू, कभी कभी ऐसा लगता है, और हमको भी कभी कभी ऐसा लगता था, लगना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग बच्चे हैं, तरह तरह का सर बात लगना चाहिए कि सर पहले का हरियर का आइसक्रीम टेस्टी लगता था, अब नहीं लगता है। सोचना चाहिए तुम लोगों को, है ना। a cos थीटा b cos थीटा है जी, क्या दिया गया है b cos थीटा बराबर कितना? यहां से cos थीटा का मान निकाल ले तो बबुआ, तो b इधर गुना में इधर आ गलो तो क्या में हो गलो? आपसे वैल्यू किसका निकालने कह रहा है? tan थीटा का। अरे बोलो ना बच्चा, tan थीटा बराबर p बाई p का मान कितना? p का मान, हमको वो सब बात मत पढ़ाइए सर, आप बता करके आए थे सीधा सीधी sin थीटा बराबर sin थीटा बटे, अरे बोलने रे बबुआ, sin थीटा का मान कितना दिया गया है 1/a, cos थीटा का मान कितना दिया गया है 1/b, और यही पलट करके चला जाएगा तो b एकम b और a चला आएगा। लगता है ना कभी कभी आश्चर्यचकित बात है कि सर ये क्वेश्चन तो सर इतना इजी था कि सर केवल sin थीटा का मान निकाल लेना था, cos थीटा का मान निकाल लेना था, और tan थीटा बराबर sin थीटा बटे और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे, बस यही ना मैटर था। मामला सॉर्ट आउट था सर, कोई दिक्कत ही नहीं था। बोलो बढ़ जाएंगे, बोलो बढ़ जाएंगे, कौन दिक्कत है? आ जाओ सर, बहुत इत्मीनान से हो जाएगा ना डील चला, कोई दिक्कत है? आइए सर, एक क्वेश्चन और जो था सो आप लोगों से शायद नहीं बना होगा, बताओ कि वो कौन क्वेश्चन था? इधर क्लियर है? आ जाइए, इस लाइन में आ जाए। चलो सर देखो तो बाबू, जो क्वेश्चन ने अगे मैया के बापा ये सब क्वेश्चन हुआ तो भथेरे भथेरे बतावल गया था। अरे बोलो ना जी, इधर कोई दिक्कत नहीं ना है? इधर बन गया ना, ये क्वेश्चन बन गया, देख लो। हाँ जी बाबू, ये बन गया, ये 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 है? ये बन गया, ये क्वेश्चन गोट्टा बताए थे। अरे नहीं बना है? कौन नहीं बना? कौन क्वेश्चन? ए बाबू, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गया बताओ? ये tan थीटा का मान तो देल है सर, जैसे tan थीटा का मान इधर देल था सर, है ना? है? इसको क्या में बदल लेना था? क्या करना पड़ता? ऊपर और नीचे, तो सर सब के सब क्या में आ जाता? tan में। tan थीटा का गोट्टा मान बैठाते कितना सर? 4। हो गया टाइम जी। अब पीछे वाले का एकदम ऐसा चोर नियन घुसेगा नहीं रसुआ में लेट से आएगा से, चलो बेटा बताओ ठीक है? अरे बताओ ठीक है, क्या दिक्कत है? मैं यहां बन जाएगा है? ए मैया बोल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कम से कम हम 15 को बताए होंगे, कॉपी में होगा, अभी हम दिखाते हैं। बोलो tan थीटा बराबर कितना दिया गया है? 4। बोल क्वेश्चन का दिया गया है? 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 7 sin थीटा प्लस 3। क्या मैया क्या करवा रही है तुम हमसे रे? 15 क्वेश्चन बताने के बाद बताओ ऊपर नीचे कितना से भागा देंगे? तो ई क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? 7 sin, न पूरा लिखे दे, 7 sin थीटा बटे, नहीं तो कल कहोगे कि सर लिखो नहीं किए थे आप सर, बटे कितना cos थीटा, और नीचे से भागा दे, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? नीचे से भागा दो, कितना हो जाएगा? 7 sin थीटा बटे कितना cos थीटा, और माइनस का प्लस का 3 बटे कितना, ई से कट जाएगा,
इसी कट जाएगा, ई कितना बन गया 7 टेन थीटा और माइनस का, और ई कितना बच गया 7 टेन थीटा प्लस का 3। एक बात बताओ, 7 के जगह पर 7, टेन थीटा का मान कितना दिल है और माइनस का कितना है बताओ। 7 के जगह पर 7 दो, टेन थीटा का मान कितना, प्लस का कितना 7 चौ, माइनस का 7 चौ, प्लस का ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 31। इससे भारी भारी क्वेश्चन बता दिए हैं। बट्टा वाला जो दिल रहता था एक से ज्यादा कैलकुलेशन रहता था सर उसमें, था ना। तब इधर वाला क्वेश्चन कैसे बनाई मैया फिर तब तू लोग। देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बताए भी थे हम, हैं? ये क्वेश्चन तो बताए भी थे। आ जाओ, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना। पी और बी का मान दिया गया है सर, एच का मान निकाल करके बैठा लेना था। इसको तो सर ऊपर नीचे कॉस थीटा से भाग दे लेना था। हम बताए थे ये कॉस थीटा का मान दिया गया है, इसको पहले किस में बदल लेना, टेन थीटा में। क्या में बदल लेना, और इसको भी ऊपर नीचे कितना से भागा कर देना, कॉस थीटा से। तो बताओ ये भी मैटर डन हो गया सर। बताओ इधर कौन क्वेश्चन नहीं बना। अच्छा ये नहीं बना, बाकी ये तो क्वेश्चन बता दिए थे, बन गया होगा। ए वाले से ए का मान निकाल के अब बी वाले से, है ना। देखो जैसे साइन ए का मान दिया गया है तो कॉस ए का मान निकाल लेंगे, कॉस बी का मान दिया गया है तो साइन बी का मान निकाल लेंगे। बोलो बात क्लियर है सर, एकदम पूरा हूबहू क्वेश्चन बताए थे, है ना। देख लो एक मरतबा क्वेश्चन को, है ना। बताओ ये भी डन हो गया लड़का लोग, बन गया, कोई दिक्कत है वो नहीं ना। कल ही का क्वेश्चन था ये, नहीं बना है तो बोलो हमको, कॉपी एकदम सीरियल बाय सीरियल से चेक करेंगे। चलो आ जाओ, ध्यान देना कौन वाला नहीं बना सर, तो ये वाला। देखो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है सर tan ए, क्या दिया गया है सर tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, जबकि दिया गया है तुमको कितना बराबर, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर 1/√2 और कॉस बी बराबर, कॉस बी बराबर। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं सर, एक तो वैल्यू रख करके भी बना सकते हैं और एक तो सर इसको पीबीएच करके बना सकते हैं। कैसे सर, तो ई बताओ साइन ए के सहायता से हम किसका मान निकाल सकते हैं, tan ए का, और कॉस बी के सहायता से हम किसका मान निकाल सकते हैं, tan बी का। और यही दोनों का तो वैल्यू का यहां जरूरत है, tan ए का जरूरत है और tan, तो बताओ ए वाले से किसका वैल्यू निकालेंगे और बी वाले से किसका वैल्यू निकालेंगे, अरे बोलो ना जी। तो बताओ ये जो tan थीटा का मान यानी tan ए का मान निकालोगे, ये किसका मान दिया गया है p का, और ये किसका मान दिया गया है h का। तो बताओ बाबू कि जो b का मान निकलेगा वो √3 निकलेगा, कितना निकलेगा। तो बताओ tan ए का मान p/b, तो 1/√3, और b वाले से b का मान निकालो। तो देखो ये b बटे क्या लिखा गया है h, b का मान कितना और h का मान कितना। तो बताओ कि p का मान कितना निकलेगा, p का मान 2 दूनी के और √3 का स्क्वायर सिंगल 3, 4 में से 3 घटेगा 1, और 1 का रूट कितना सर 1, अरे 1 का रूट कितना सर 1 ही ना आएगा। तो बताओ tan b का मान निकालो, तो p/b, p का मान कितना, सॉरी p का मान कितना, p का मान 1 ना, अब b का मान कितना √3, बैठा दो यहां पर वैल्यू। tan a का मान भी कितना सर और tan b का मान भी कितना सर, बताओ 1 माइनस tan a का मान सर और tan b का मान सर। ऊपर में देखो तो एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा सर, तो 1 + 1, और नीचे से देखो तो बाबू 1 माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो 1, और √3 में √3 से गुना होगा। बताओ 1 और 1 कितना हो गया, बटे कितना हो गया √3, और ये नीचे वाला पलट करके कहां चला जाएगा ऊपर। कब, जब भीम के जोड़ ले लेंगे तो 3 1 कम, 3 में से 2 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा 2 ना, तो 2/3, तो 3 पलट करके ऊपर चले आया, 2 पलट करके कहां चले आया नीचे, 2 से 2 खत्म हो गया। ये √3 में 2 को √3 होता है, तो एगो से एगो कट जाएगा तो एगो √3 बचेगा,
यानी कितना बच जाएगा सर? तो केवल √3। बोलो बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं सर। बोलो बात डन है? बढ़ जाएंगे तो देखो ये वाला वैल्यू निकालने कह रहा था, है ना सर? तो आप यहां से पीबीएच करके भी निकाल सकते हैं या गोटा वैल्यू बैठा करके भी निकाल सकते हैं। तो अभी वैल्यू बैठाने के लिए हम लोग नहीं सीखे हैं सर, अभी हम लोग 8.1 में ही है। और बोलो बाबू कोई दिक्कत है? और बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना? बढ़े आगे, चलो आज ध्यान देना। फिर से आज कोई मन गदगद कर रहा है और कह रहा है सर गुड मॉर्निंग रंजीत चौधरी। गुड मॉर्निंग सर, हम आपका बहुत बड़ा फैन है, जबरा फैन। एगो शाहरुख खान का मूवी था फैन, उसमें उसका लगता है डबल रोल रहता था, एगो अपने हीरो रहता था, एक रोल फैन रहता था। बोलो बढ़ जा आगे, बढ़ जा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पैसेंस रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर, बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन सब दिखाई देगा। बताओ अब तो अपने से सॉल्व हो सकता है सर? हैं? अब तो अपने से हो सकता है? कोई दिक्कत है बाबू? बढ़ जा आगे। देखने वो कैसे घोगा तान के बैठल है, काओ पूरा आंखों फूला ले हो, पूरा रात लेट से सुतने है, फोन उन पे बतियाता है का जी? हैं? नहीं साहिल को कह रहे हैं, पूरा घोगा तान के बैठे ले हो, पूरा एकदम ऐसे करके पूरा आंखों फूला ले, जैसे लग रहा है रात में सुत भी नहीं किया, फोन उन पे बतियाता है लगता है। देखो आ जाओ ये बच्चा, देखो यहाँ क्लियर है बाबू? और बताओ, और बताओ, और बताओ कौन इसके नीचे वाला? ये वाला हैं? जानते हो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन में अधूरा लिखा है, इसको छोड़ देने का है, ठीक है? इसको छोड़ देने का है। आज ये सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है? 4/5। तो सिद्ध करे कि tan थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक साइन थीटा बटे सेक थीटा साइन थीटा बटे बराबर कुछ लाना था? नहीं ना, इतना ही था, खाली मान निकालना था। क्या करना था सर? तो मान निकालना था, सिद्ध करना नहीं था। यहाँ पर क्या निकालना था सर? तो मान निकालना था। बोलो क्या निकल गया? अरे बाबू सेक थीटा बराबर 4/5। तो यहां से बी का मान दिया गया, एच का मान दिया गया, क्या पी का मान नहीं निकल जाएगा? अब पी का मान निकल जाएगा तो क्या यहाँ पर बारी बारी से बैठा करके कैलकुलेट नहीं कर देंगे? अब इसमें कलाकारी यह दिखाना है कि कैलकुलेशन किसको धाकड़ आता है। बोलो बात क्लियर है? इसमें कलाकारी ये दिखाना है कि क्लास कह रहे हैं किसको कैलकुलेशन पूरा धाकड़ आता है, यानी भीम का जोड़ और भीम का घटाव क्लियर आता है। अभी क्लास 10th में नए नए एंट्री मारे हैं सर, है ना? बात समझ में आया? पूरा बेहतर तरीके से कैलकुलेशन को करेंगे सर, सब सीखेंगे। भीम का जोड़, भीम का घटाव, बट्टा पे बट्टा, बट्टा पे बट्टा रहेगा, कैसे करेंगे सर, एक एक चीज को पकड़ेंगे, तब तुम्हारा मैथ बहुत आसान हो जाएगा। हम तुम लोगों से वादा किए हैं कि मैथ तुम लोगों को बहुत आसान कर देंगे, और मैथ सच में बहुत आसान है, क्योंकि इतना प्रैक्टिस इतना प्रैक्टिस इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं कि मत पूछो। अरे बाबू बताओ बन जाएगा जी? अरे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। इतना बराबर इतना सिद्ध करना, और ये क्वेश्चन वो बताए हैं एकदम हूबहू फोटोकॉपी क्वेश्चन बताए हैं, है ना? बताओ सेक के बराबर 5/3, तो किसका मान निकालने का था? tan का नहीं निकल जाएगा? tan थीटा बराबर 5/12, तो किसका मान निकालने का था? sin थीटा का नहीं निकल जाएगा? अरे बोलो कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एकदम किसी भी तरह का कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होना चाहिए। बताओ असाइनमेंट का और भी क्वेश्चन है उधर? अभी और भी क्वेश्चन है ना सर? ध्यान देना, अभी एक का क्वेश्चन पर बात करेंगे हम, और जो क्वेश्चन जिस अब थुथुर लोग बनाया भी नहीं होगा ने, वो बैठ के चिल्ला रहा होगा कहां तक बनाया लड़का लोग जी? हैं? सब लड़का लोग हैं? शुभम हाँ कहां तक बनाया बताओ? खाली तू कहा कि 10 12 15 तक हैं? देखो तो जी 31 क्वेश्चन है उसमें। क्यों नहीं बना? नहीं बना? क्यों नहीं बना? नहीं बनना चाहिए, सब तोरे से बन जी तो फिर हम यहाँ का करे थी? क्या कहती है रजनी? सब हमनिए से बन जाएगा सर, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं ये बात बताइए। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इडिंग बिडिंग भी लिखा गया है, क्वेश्चन बहुत छाट छाट के लिखा गया है, सारा क्वेश्चन एक साथ बाबू। अभी हम क्वेश्चन बैंक ट्रिगोनोमेट्री समाप्त करवाएंगे, 20 के 20 नंबर क्वेश्चन बैंक का बन जाना चाहिए, समांतर श्रेणी
समांतर श्रेणी अगर छोड़े हैं, समांतर श्रेणी को अगर पढ़ा दिए हैं सर, क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और जितना क्वेश्चन बना है कि एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, अगर तुमसे नहीं बनता है तो फिर उघड़ी मार के चूर देंगे। आज ध्यान देना, हम तो गिनती करवाएंगे कि देखो ये क्वेश्चन बताए हैं, एकदम हाथ पकड़ पकड़ के बाबू बताए हैं, एकदम ऐसे ऐसे सिखाए हैं, एक का क्वेश्चन 5-5 बार बताए हैं, एक का क्वेश्चन का 5-5 टाइप बताए हैं, है ना। कह सकते हैं ना, इतना तो अधिकार रहेगा मेरा ना, इतना मेहनत करने के बाद, है ना, इतना तो अधिकार होना चाहिए कि सर इतना मेहनत करने के बाद, इतना सारा क्वेश्चन बताने के बाद आप हमको ये बता दे रहे हैं कम से कम कि हाँ ये क्वेश्चन बता दिए हैं, ये क्वेश्चन बता दिए हैं, ये क्वेश्चन बता दिए हैं। चलो आ जाओ, नहीं बना, नहीं बनना चाहिए। देखो क्या क्या कह रहा है, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। क्या कह रहा है सर, उससे मैटर नहीं है, वो तो निकलिए जीते सर, लेकिन यहाँ सेटिंग नहीं बैठ पा रहा है। पीबी एच का क्या दिया गया है क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन में तुम्हारा दिया क्या गया है सर, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। क्या दिया गया है, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। धूरे मर देता है, √3 की जगह पर √3 रखो और इसको एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में चेंज करो। ये अगर साइन में है तो इसको साइन में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बराबर में क्या दिया गया है, 3 sin थीटा। एक काम करते हैं सर, कॉस थीटा इधर भागा में उधर चल जाएगा तो, और साइन थीटा इधर गुना में इधर आ जाएगा तो, तब तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो इधर से कॉस थीटा उधर चला गया तो क्या में हो गया, गुना में, तो √3 बराबर क्या हो गया, 3 cos थीटा। अरे हो गया, अरे हो गया, 3 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3/3 बराबर का क्या सर, cos थीटा। यानी इसको काटेंगे सर तो एक बार √3 बार में कट जाएगा। अरे बोलो कट जाएगा, तो बताओ ई क्या बन गया सर, तो बन गया ना सर cos थीटा बराबर कितना सर, तो 1/√3। ये हो गया b का मान और ये हो गया h का मान, यहां से गायब कौन है सर, p। तो बताओ p का मान तो √3 का स्क्वायर सिंगल 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, और 2 का रूट ना आ जाएगा, 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं ना, तो ये कितना आ गया सर, तो /√2, p का मान निकल गया। अब बताओ बाबू कि किसका मान निकालने कह रहा था, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप निकाल पाओगे कि नहीं, p/h और b/, एकरा पर स्क्वायर तो एकरो पर स्क्वायर, pbh का मान बैठा कैलकुलेट कर लेना है। बोलो बात क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत है, अरे है दिक्कत तो बोलो, बढ़ जाए, कोई दिक्कत, हल हो जाएगा, हल कर दें, हो जाएगा, हल करो। अभी निकाल दिए हैं वैल्यू, वैल्यू यहां निकाल दिए हैं, फटक से हल करो। क्या कह रहा है सर, किसका वैल्यू पूछ रहा है सर, कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर p/h, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का मान b/h, इसका स्क्वायर हो जाएगा, p का मान कितना दिया गया है, √2, और h का मान क्या दिया गया है, √3, इसका स्क्वायर हो गया सर। अब माइनस b का मान कितना दिया गया है, b का मान 1, और h का मान कितना दिया गया है, √3, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा सर। बताओ √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अब बताओ यहां से एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, यानी खाली क्या आएगा सर, 1/3। हा, अरे बोलो कोई दिक्कत है, क्वेश्चन तो इतना इजी था सर, है ना। इस सारे टाइप का क्वेश्चन पर लगभग बुद्धि जागरूक कर दिए हैं हम, केवल सर दिमाग लगाना है, कैलकुलेट करना है। हर टाइप का क्वेश्चन बैंक के लेकर के मॉडल सेट का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जितने टाइप का क्वेश्चन है सारे तुम्हारे असाइनमेंट में डाल दिया गया है सर। पूरा एकदम झोंक के बनाना है, मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार पूरे साल में बस मेहनत करना है एक बार, और उसके बाद आनंद लेना है सर पूरे का पूरे ट्रिगोनोमेट्री का, दम झोंक देना है, ठीक ना। हाँ लगा चला तुमको गाना याद आ गया, चुलिये में झोंक दी, तो नहीं पढ़ेगे लिखोगे तो तोहनी नियन ही मरद चूल्हा में झोंका जाता है, ठीक है ना। बोलो बढ़ जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग विद द वैल्यू और गेटिंग द आंसर, इतनी सा तो बात था। अरे हाँ ये तो सर शायरी टाइप पे हो गया सर, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, है ना सर। कितना आ गया, 1/3, बढ़ जा आगे।
आइए सर, अभी और भी और क्वेश्चन है सर। आपके पास दिया गया है सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12, तब आपसे कहता है ए प्लस बी का मान बताओ कि क्या होगा। और ये क्वेश्चन पूरा खतरनाक है, तू लोग से बना नहीं होगा। ना साइन ए का मान पूछा, ना कॉस ए का मान पूछा, ना टेन बी का, ना कॉट बी का, खाली पूछा ए प्लस बी का मान बताओ कि क्या होगा। तो ठीक तो है सर। आइए ध्यान देना, हम क्या सिखाने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 12/13, 13/, सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि सेक ए बराबर भी 13/12 है ना जी, और सेक बी बराबर भी क्या है सर, 13/12, मतलब ए और बी कोसेक है, क्या है सर, कोसेक बी बराबर 13/12, यानी ए और बी कैसे कौन है, न्यून कौन है, कैसे कौन है, अरे ए और बी कैसे कौन है, और जब ए और बी न्यून कौन होंगे तबे तो सेक ए बराबर 13/12 लिखा है, कोसेक बी बराबर 13/12 लिखा है। यानी एक बात तो साफ साफ तय हो गया सर कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया जाए सर, और पूछ रहा है ए और बी का बात, अगर ए यहां रखते हैं और बी यहां रखते हैं तो जाहिर सी बात है सी कहां रहेगा सर, इसका बात नहीं किया है सर, यानी ये समकोण है, न्यून कौन कौन है, ए और बी। अब बात को समझो, सेक ए यानी ये एच का मान दिया गया है और ये किसका मान दिया गया है, किसका मान दिया गया है, बी का ना। तो देखो तो ए के अनुसार एच का मान कितना 13 और बी का मान कितना 12 है ना बाबू, है ना बाबू। आ जाओ फिर आ जाओ कोसेक बी, कोसेक थीटा का मान कितना सर, पी एच बाई पी, तो एच का मान कितना, बी के अनुसार एच का मान तो 13, ठीक है सर, लेकिन इसके अनुसार पी का मान ये ना बन जा रहा है, तो पी का मान कितना दिया गया है सर 12, यानी सर 13/12। इस एंगल के अनुसार भी यही वैल्यू दिया गया है और इस एंगल के अनुसार भी यही वैल्यू दिया गया है, मतलब सर ए और बी कैसे कौन है, न्यून कोण, और सी कोण, सी जो है वो कैसा कोण है, सम कोण, क्या है सर, तो सम कोण, यानी ये अकेला 90 डिग्री हो गया, तो ए प्लस बी को जोड़ करके कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। यही बतिया तो पूछ रहा है सर कि बताओ कि ए और बी कैसे, ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री होगा सर, तो कहेंगे 90 डिग्री। बोलो बात क्लियर है सर, क्योंकि ए और बी कैसे कौन है, न्यून कोण, तो जाहिर सी बात है कौन सी क्या होगा, सम कोण, क्या होगा। और जब ये अकेला एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो इस शेष दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90, तब ना 90 दोनों को मिला करके, और 90 तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है सर, डन है, चलो बढ़ जाए आगे। बहुत पेशेंस रख के सर सारी चीजों को देखते चलना है सर, एक एक चीज पे एकदम क्लियरिटी के साथ मंथन करेंगे। बोलो क्लियर है। कल का क्लास नहीं हो पाया था दोस्त, क्योंकि कल एग्जाम था, तो हम एग्जाम देने चले गए थे, हम नहीं चले गए थे, फुलझारी के लेके गए थे। अरे वो सब भी माथा का बोझा है, क्या करोगे, माए बाप कर दिया है ब्याह, गला में माला एगो टांग दिल सुने किला लेके घूरते रहा, दिन रात गारी बात सुनते रहा। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो बैच चल रहा है न्यू 10th का बैच चल रहा है, जो बच्चे क्लास 9 से अभी अभी क्लास 10th में आए हैं उनके लिए पहला एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री का शुरू किए हुए हैं 8.1, है ना सर। और बाबू अभी और भी क्वेश्चन था सर, अभी और भी क्वेश्चन था सर। ए बाबू ये क्वेश्चन तो हम बताए थे, अरे बोलो ना जी, कोई हल्ला चिल्ला नहीं करेगा। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान निकाले, किसका मान निकाले, लाखों का बात करोड़ों में बता रहे हैं सर, है ना, बात 1 लाख की है, 1 लाख की बात है सर, 1 लाख की बात है, उसको हम फ्री में तुम लोगों को बताने जा रहे हैं। देखो तो क्या दिया गया है क्वेश्चन बाबू, तो क्वेश्चन दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो आपसे जो वैल्यू पूछा है वो किसका पूछा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। जानते हैं सर इसके वैल्यू निकालने के लिए तुमको 2 चीज की आवश्यकता है, एक तो सर या तो पीबीएच का मान पता चल जाए सर, है ना, दूसरा उपाय भी है तुम लोगों को, या तो थीटा का मान पता चल जाए सर, या तो किसका मान पता चल जाए,
लेकिन सर अभी आप थीटा का वैल्यू निकालने योग्य नहीं हुए हो। अभी अभी एक्सरसाइज नंबर पहला में है हम लोग सर, दूसरा एक्सरसाइज में जाएंगे, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से डील कर लेंगे सर। बोलो बात क्लियर है सर। आइए पहले हम लोगों को यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिख रहा है, ये कै को दिख रहा है चला? दो को। एगो दिख रहा है साइन में और एगो दिख रहा है, एगो दिख रहा है साइन में और एगो दिख रहा है, अरे बोलो ना जी, एगो दिख रहा है साइन में, एगो दिख रहा है कॉस में। तो एक बात बताओ बाबू कि ये दोनों के दोनों को सेम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में चेंज करने का प्रयास करो। अगर सेम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में तुम कर पाते हो तो सर सफल होते। एक दिन मजाक में हम बताए थे सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ना सर? तो यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालते हो तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा है सर? तो ऐसा ही है सर। बोलो बात क्लियर है सर। आइए थोड़ा सा नजर डालो, या तो इस साइन को कॉस में बदल दो या तो इस कॉस को साइन में बदल दो। अरे बोलो यही ना बात बताए थे। तो अगर हम साइन को अगर कॉस में बदलते हैं सर तो 7 के जगह पर 7, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस का कितना दिया गया है सर, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया गया है, 4। 7 एकम 7, और यहां से कितना बच जाएगा, 7 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या बच जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 4। बताओ बाबू -7 तो स्क्वायर में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 7 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 4, प्लस 7 उधर चल जाएगा तो -7, यानी -4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस निपट गया, 4 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, तो ये कितना बन गया सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ओवर रूट 3/4। तो बताओ √3 का वर्गमूल तो √3 रहने देते हैं, 4 का वर्गमूल, तो कॉस थीटा का मान कितना निकल गया, √3/2। तो बताओ ई किसका मान है सर, बी का मान, और ये किसका मान है सर, एच का मान। क्या पी का मान निकाला जा सकता है? कितना निकल जाएगा सर, 1। कितना निकल जाएगा, बैठा देंगे वैल्यू पर तो नहीं निकल जाएगा, बैठा देंगे इस पर तो नहीं निकल जाएगा। अरे बोलो बात डन है। जब हम लोग सर वैल्यू मान निकालने के लिए सीख जाएंगे सर तो इस क्वेश्चन को वैल्यू पर हम लोग डील करेंगे। अरे कौन दिक्कत है क्या? अरे बोलो बात स्पष्ट हो जा रहा है। एक क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से और पैसेंस रख करके देखना है दोस्त, है ना। सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत करके लाया गया है ना। और सारा क्वेश्चन तुमको ये सिखाता है कि सर एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कौन कौन टाइप का। इसमें से सर तुम लोगों को 50% क्वेश्चन जो था पीडीएफ में दिया गया, वो 50% क्वेश्चन तुम लोगों को प्रीवियस ईयर था, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन था। इसलिए तुम लोगों को हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन शुरू से ही दिखा रहे हैं, ताकि अभी अभी क्लास 10th में आए हो तुम लोग सारा क्वेश्चन एक साथ देखते चलो, और दिल से इस बात का डर हटा दो कि एग्जाम में सर भारी भारी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा समझ में आया? एक क्वेश्चन पूरा घेर के बता देंगे, पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ा देंगे, पुराना बच्चा को लाओ कि कौन क्वेश्चन एक में से ऐसा है कि हम डील नहीं किए। इतना प्रैक्टिस करवाते हैं हम, पढ़ाते कहां है तुम लोगों को? हम तो केवल और केवल प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर, और सारा खेल प्रैक्टिस का है। अभी यहां पर किसी बच्ची को मोटरसाइकिल नहीं चलाने आता होगा, है ना। 5 दिन बैठा करके ट्रेन करवा दे सर तो चलाने लगेगी, 5 दिन प्रैक्टिस करवा दे तो चलाने लगेगी, है ना। ये नहीं कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए लड़का होना जरूरी है, लड़की भी चला रही है सर, और वो तो ऐसा चला रही है सर आजकल की लड़का वैसा चला ही नहीं पा रहा है ना। उधर जिधर रोड नहीं है उधर भी चला ले रही है ना, छप्पर पर कूदा दे रही है। बप्पा के बप्पा एगो वीडियो देखा लियो, शॉर्ट वीडियो हो, एकदम दीवार पर से सीधा ऐसे उड़ाई कि सीधा छप्पर पर चली गई। भाई लड़की लोग कभी भी दाया इंडिकेटर दे करके और बायां मुड़ जाएगी, इसलिए उसके इंडिकेटर पे भरोसा नहीं करना है, ठीक ना। लड़की लोग स्कूटी चलाते रहे ना, अगर दाहिना इंडिकेटर दे दी है तो समझ जाना है कि सर दाहिना मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। एकदम चौकन्ने नजर रखना है, ध्यान रखना है कि उसका इंडिकेटर कब दाया से बायां हो जा रहा है, ठीक ना। एगो पे ऐसे जला देता थू इंडिकेटर, वो पीछे बैठे तो कहता हुलक के देखो तो जल रहा है, दाया वाला जल रहा है कि बाया वाला जल रहा है, तो दाया वाला जल रहा है तो अच्छा मुड़ जाना है बाया। हम मोटरसाइकिल जब सीखे थे तो पहली बार हमको कोई धक्का मारा था तो साइकिल से आकर के वो लड़की धक्का मारती थी हमार मोटरसाइकिल में। हमार मोटरसाइकिल तो तहना बच गया बप्पा, नहीं तो लग रहा होगा बाप रे बाप हमरा तो अभी चूर चूर हो जाते। हम लोग जाते थे सब पढ़ने, ठीक ना।
तो शॉप से चला ला रहे थे, एक मरतबा इतना कस के आंधी एकदम अचानक से आया कि साइकिल समेटते और पूरा एक झुंड में आ रहे थे और पूरा झुंड है खेत में। और इतना कस के हवा चल रहा कि आर जो होता है ना खेत का आर, ओकरा तरह से नुका लिए हो, किताब कॉपी तो गायब हो गया, कुछ कुछ किताब जाकर के जो चिपका ना आर में वैसा ही चिपका हुआ रह गया, ठीक ना। और जो क्रॉस किया, जो थोड़ा सा अपना इधर उधर किया वो तो फिर इधर उधर करते निकल गया, ठीक ना। लेकिन जो चिपक गया था वो चिपक गया। हम लोग आर के नीचे ऐसे छुपे हुए थे, इतना कस के आंधी आया था, ठीक ना। ये लगभग 2012-13 की बात है। इतना कस के आंधी आया था कि साइकिल समेत पत्ते नहीं चला हम लोग को, हा हा करते आया, हा हो गया। तो जो अचानक से ऐसे साइकिल चलाते जा रहे हो तुम लोग और ऐसे करके खेत में सीधे उड़ के, तो लगेगा कि बाप रे बाप, भले कहना प्लेन पे ना बैठ लू लेकिन अभी मजा ले लू प्लेन के। आज ध्यान देना बच्चा, चलो ध्यान देना। ए बाबू ये क्वेश्चनवा तो बन जाएगा। देखो तो तुम यहां से कॉट थीटा का मान निकाल सकते हो। किसका मान निकाल सकते हो बच्चा? कॉट थीटा का। कॉट थीटा का जैसी वैल्यू निकालोगे तो ये निकल जाएगा सर 3/5। अरे बोलो ना जी, निकल जाएगा। जब यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहता था तो ऊपर नीचे केकरा से भागा कर रहे थे? कॉस थीटा से। यहाँ पर वैल्यू किसका दिया गया है? कॉट थीटा का। तुम ऊपर नीचे कॉस थीटा से भागा नहीं करना, साइन थीटा से। केकरा से भागा करना? देखो साइन से साइन में भागा होगा तो कट जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा। और पूरा कॉट थीटा का गोटा मान दे है, बैठा देंगे। अरे बोलो, भीम का घटाओ भीम का जोड़ हो जाएगा। अरे कौन दिक्कत है? एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं बाबू, क्योंकि सर ये जो है ना, ये तुमको आज परेशान करे, कल परेशान करे, 10 दिन बाद परेशान करे, सर ट्रिगोनोमेट्री परेशान करेगा ही करेगा तुमको। इसलिए सबसे पहले एकरे विकेट गिराओ। बात समझ में आया? ओकर बाद तुमको 20 नंबर का ज्योमेट्री परेशान करेगा, सबसे पहले ओकरे विकेट गिराएंगे। बात समझ में आया सर? 20 और 20 40, 20 और 20 पास होने के लिए क्या नंबर चाहिए? 30 नंबर, ठीक ना। और 20 और 20 40, मैटर सॉर्ट आउट है सर, कोई दिक्कत है? अच्छा, और गिन गिन के सर क्वेश्चन बैंक उलट उलट करके, ही नहीं कि सर हल्का हल्का क्वेश्चन हम छाट करके दे देंगे। क्वेश्चन बैंक जैसे 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है तो उसमें कहेंगे सर 20 नंबर का ट्रिगोनोमेट्री पूछता है। सर 2017 का क्वेश्चन पूछा गया, 2020 नंबर का ट्रिगोनोमेट्री पूछता है, जरा उलट के हमने से बनवा दीजिए तो 20 नंबर बन जाता है। अरे बनवा देंगे ना तो नाक खमीरा कर लेंगे। हाँ जी बोलो, बढ़ जाए, बोलो बढ़ जाए। आइए सर, और बताओ बाबू, ये क्वेश्चन डन हो गया? दूर मार देता नहीं क्वेश्चन वक्त तो लग रहा है उठा कैसन पटक देंगे, कहनो जीवन में ही फरफराए के दम नहीं, हिम्मत ना करे ना। अरे बोलो ना जी, नहीं लग रहा है ऐसा कि क्वेश्चन का ऐसा उठा के पटक देने सर कि एकदम फरफरा के रह जाए जहां न तहां? बोलो बात क्लियर है? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। बताओ ये क्वेश्चन में कोई दम है बच्चा? पीबीएच कर लेंगे, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पता, क्वेश्चन बैंक का पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आपको इतना याद कैसे रहता है सर? तो दिन रात यही ना कर रहे हैं हम, कर काके कोची रहे हैं हम, हर जो तो जा नहीं रहे हैं, आलू पर मट्टी चढ़ावे तो जाना नहीं है ना। कोचिंग पे रहना है, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले रहना है, माँ बाप भी फोन करे तो लगभग नहीं करना है कि बेटा गेहूं पिसावे लाओ कि आटा पिसावे लाओ, से हो नहीं कहेगी। अरे सर ये तो दोनों एक ही बात बोल दी है। हम लोग कहते हैं आटा पिसावे जा रहे हैं, तेल पिरावे जा रहे हैं। देहात में बीमार का मतलब क्या होता है पता है? कि का दो ब्रेन हेमरेज कर गया देहात के आदमी के, सीरियस नहीं लेगा, हार्ट अटैक आ गया, सीरियस टेंशन ले ले होते तो हार्ट अटैक। केरो खादो खाली पानी चढ़ रहा है ना, एकरा मतलब सीरियस। देहात के आदमी एकरा मतलब क्या समझता है? सीरियस, पानी चढ़ रहा है ना, मतलब बहुत सीरियस है बापा, पानी चढ़े। लेकिन कह दो कि ब्रेन हेमरेज कर गया तो क्या होता है? अरे होगा बीमार उमार, तनी मनी बुखार उखार लगल होगा। अरे भैया निपट गया है ना। चलो आज ध्यान देना बाबू, देखो खतरनाक बात, कॉस थीटा बराबर कितना दिया गया है? ए बाई, ऐसा ऐसा क्वेश्चन से डरना है जी? अरे ऐसा ऐसा क्वेश्चन से डरना है? आपको क्या दिया गया है? कॉस थीटा बराबर क्या बराबर सर? तो कॉस थीटा बराबर क्या बराबर दिया है? कॉस थीटा बराबर कितना दे दिया है? ए बाई बी। तो ये अच्छी तो बात है सर, ये बी का मान है और ये एच का मान है, यानी बी का मान कितना हो गया? ए, और एच का मान कितना हो गया? बी। तो यहां से घटल कौन है सर? पी। पी बराबर क्या लिखेंगे? ओवर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, एच का बोले तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर।
अरे बोलो, एच का मान निकल गया। केकर वैल्यू पूछ रहा था बाबू, टेन थीटा का, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर पी बटे, अरे बोलो ना बाबू, साइन थीटा बराबर पी बटे, बताओ बाबू पी का मान कितना निकाला, ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच का मान कितना दिया गया है बी। अरे 80 से तो बात करना था। अब क्वेश्चन तुमसे कह रहा कि हे मैया, ऐसे लग रहा है ना कि का कहे वाला है। देखो देखो ना कैसे दीदा फाड़ के बैठे लेके हैं, तो नहीं से बनवो हम अकेले उड़ा रही हो। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। एकदम एक एक क्वेश्चन को भोकरा देना है, भोकरा देखो भैंस भोकरता है कैसे, एक एक क्वेश्चन को भोकरा देना है। बोलो बात क्लियर है सर। आइए सर, अगला क्वेश्चन दिया गया cos थीटा बराबर पी, दूर मर देते हैं। cos थीटा बराबर क्या दिया गया है, तो किसका मान पूछ रहा है, tan थीटा का। अरे बाबू यहाँ पर वैल्यू जो दिया गया है तुम्हारे पास, वो क्या दिया गया है, कहता cos थीटा बराबर क्या दिया गया है, और किसका मान निकालो, tan थीटा का, इसी का ना वैल्यू पूछ रहा है। अरे बाबू बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, b बटे, अरे b बटे तो p बाई 1 हो जाएगा। अरे हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो है तो, अरे है ना हो, कोई दिक्कत है। मुस्कान करे, अच्छा ऐसा बात था ना सर, अभी अभी गनाया, ये तो चोट्टा एक दिखिए नहीं रहा था, ये कुहासा में छुप गया था। ये दिल्ली से आया है, तो दिल्ली में तो जान ही रहे हो पोल्यूशन कितना है, इंडिया का सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला शहर बन गया सर, है ना। वहां जाओगे ना बाबू, 100 मीटर आगे तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, इतना पोल्यूशन है। जैसे सुबह सुबह यहाँ कोहरा कैसे लगा हुआ रहता है, 5 बजे दिखाई नहीं देता आगे कुछ, है ना। इन साल तो कोहरा अभी तक लगवे नहीं है, क्या है उतना, वो वाला कोहरा लगता है कि जब जब तनी सुन आगे जाओगे तो नहीं दिखाई देगा। साइकिल से धक्का मारे में पूरा मजा आता है। हाँ भैया चाचा देखवे ना के का करियो हम, है ना। और वही बहाने साइकिल उकिल भी जैसे बली मांगते रहता है, 6 महीना साल भर पर देखोगे गिर जाओगे तुम, कभी इन्हें छिला जाएगा कभी उन्हें छिला जाएगा, है ना। है ना, तुम लोग को तो चैन उतर जाता होगा, है ना। आइए मैया, ये लो देख लो, इधर का कांडे को बच्चे आज ट्रक में धक्का मार दिए साइकिल से। तो ट्रक वाला ड्राइवर ठीक था ना, ड्राइवर ठीक था ना, तुम तो ठीक दिखी रही हो हमको। पूछ ले रहे हैं ट्रक ड्राइवर का हाल ठीक था ना, जीवित बच गया ना। देखो बदमाश कहीं के ट्रक में ले आके धक्का मार दी। चलो ए बाबू, बी का मान कितना दिया गया है, पी, और एच का मान कितना दिया गया है, एक यहां से गायब कौन है सर, पी का मान, पी बराबर ओवर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस का पी स्क्वायर। बोलेगा चला लोग, एच का मान कैसे निकल, पी का मान कैसे निकल गया, पता चला ना, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का ओवर रूट, अरे का ओवर रूट, अरे ठंडा उड़ा पड़ा के रखो इसको, है ना। तो बताओ पी का मान निकल गया, तो किसका मान पूछ रहा है, चला tan थीटा, पी बाई बी, पी का मान कहते हो पी, अरे पी का मान कहते हो ओवर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, और बी का मान कहते हो पी। बस यही तो मैटर था, अरे बोलो यही तो मैटर था, कौन दिक्कत है, अरे बढ़ जाए आगे, अरे बढ़ जाए, कोई दिक्कत है, मुंह फाड़े के नहीं रहेगा, कोई मुंह फाड़ी नहीं कि एक मुट्ठी बालू डाल देंगे ओकरा, ठीक ना। बैठ करके एकदम ऐसे गए, बोलो बढ़ जाए, बोलो बढ़ जाए, कोई मुंह नहीं फाड़ेगा जी। अरे बोलो बाबू, लाओ ने एक राज निपटावे के प्रयास कर देते हैं सर। बताओ यहां तक मैटर डन हो गया, अब बचवे कहां कैले हो, अरे बाबू ई वाला बन जी तो ने खाली तो हनी नहीं का, अरे ई वाला हो, अरे ई वाला हो, tan थीटा का मान देल है, ऊपर और नीचे केकरा से भागा कर लेंगे, cos थीटा से, केकरा से, सबके सब tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan थीटा का मान गोटा पी बाई क्या बैठा देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है, ऐसा कई क्वेश्चन करवा करके आए हैं, कई क्वेश्चन एकदम आहिन साहिन कर दिए सर। किताब खुल करके देखो तो 2 से 3 गो क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इको सर आप क्वेश्चन वह कहां से लाए सर, फ्लिपकार्ट से मंगवाएं, अमेजोन से मंगवाएं, अमेजोन से मंगवाएं, तो हम कहीं से नहीं मंगवाए हैं, हम सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं, इसलिए ढेर सारा तुमको दिख रहा है कि अच्छा सर इतना मना टाइप का इतना मना क्वेश्चन होता है ना। जैसे एनसीईआरटी को क्वेश्चन लिख दिया,
तुम्हारे किताब का क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लिख दिया। तो सर कहते मेहनत लग लो सर, 2012 से जो क्वेश्चन बैंक उलटना शुरू किए, तो उसमें सोचो कि केवल 2025 तक केवल और केवल पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन तलाश रहे होंगे। उतना मना मना क्वेश्चन में टाइम लगा होगा, इकट्ठा करके लाए। बोलो यस या नो सर, बोलो क्लियर है। आ जाओ ए बाबू, ए देखो ना बाबू, यदि tan थीटा बराबर 4/5, ये बी पी का मान और ये बी का मान, एच का मान निकाल लोगे, एच का मान निकाल लोगे, रूट में आएगा। एच का मान क्या में आएगा, रूट में। ही नहीं कि सर एगो 4 है, एगो 5 है, एगो 3 हो जाएगा, काहे कि ये एच ना बड़का भुजवा होता है और एच एकरा में थोड़ो, ये p/b ना है। बी का मान 5 दे ले सर, तो एच का मान जाहिर सी बात है दूसरा आएगा, निकाल लेंगे। चलो बैठा लेंगे सर। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन बता करके आए हैं बाबू, b/a वाला। ये दिया गया है h का मान और ये दिया गया है p का मान, तो बताओ b का मान निकाल लेंगे, रूट में आएगा ना, पुट कर देंगे sec थीटा बराबर h/b। अरे बोलो, अभी अभी ये क्वेश्चन हुआ बाबू, ये वाला क्वेश्चन हुआ बाबू, है ना। ओकरे वो जुड़ुआ भाई है ना, ओकरे वो जुड़ुआ भाई है। जुड़ुआ भाई को तुम लोग देखे हो? हमारे गांव में एगो लड़का था, दोनों एक नियन लगता था, और बदमाशी ये क्या किया कि दोनों बाल भी एक ही नियन कटवा लिया। ठीक है, ठंडा आया तो दोनों शूटर भी एक ही नियन लिया। बिक्की के घरे के तो टाड़ पर वाला घर के ओकर पोतवन हो, है ना, एक नियन लगा सिन्ने। एक गिने को धक्का मार के भाग गया, दूसरा घरे है तो कह रहा हाँ हम तो घरे हैं, एगो मार के धक्का उधरे निकल गया और कह रहा है हम तो ना, तू ही है नहीं था, हाँ हम तो घरे ही है। चलो बढ़ जाएंगे, बोलो बन जाएगा। ए बाबू, ढकनी भर पानी में हम ही डूब के मर जाएं, है बाबू? कौन कही कौन कही, एक दिन का तो ना लिए से उदास उदास लगे थल है ने, ध्यान देना। ए बाबू बताओ, मैया बताओ, ए बाबू बताओ ना बाबू, अरे बोलो ना जी, अरे बोलो ना जी, कौन तकलीफ है? एकदम इस बात का एकदम घमंड होना चाहिए कि हम लोग मैथ सीखे हैं सर, बात समझ में आया? अरे आरिफ सर से आदमी तो डरवे करता है, कम से कम होकर चेला चपाटी से भी आदमी डरना चाहिए कि अच्छा आरिफ सर के चेला है तो तनी सुन 4 कदम फैले से, मैं तो तनी समझदारी से पूछना है एकरा से, है ना। ये डर बनाओ, रोड पे चले तो पहचान छोड़ दें, ठीक है। इतना प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ओकरा हम जितना प्रैक्टिस हम बाबू पूरा ट्रिगोनोमेट्री जितना हम तुमको एक एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे ना, जितना क्वेश्चन देंगे ना, अभी कितना क्वेश्चन दिए हैं तो सर 50-60 को बोर्ड पे सोल्व करवाए होंगे, 95-90 क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, 58 क्वेश्चन तुम्हारे किताब में है ना, 250 प्लस क्वेश्चन हो गया, है ना। और एक पीडीएफ और दे देंगे जिसको गते गते प्रैक्टिस करते रहना है, तब तक अगला एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे। अरे बोलो बात समझ में आया? उसमें से भी 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन को करेंगे सर, फिर उस एक्सरसाइज का एक पीडीएफ दे देंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा सर, उसको पढ़ते रहना है सर, तब तक अगला एक्सरसाइज में हाथ पैर मारते रहेंगे, है ना सर। अगला एक्सरसाइज पढ़ते रहना है, पिछला एक्सरसाइज को रिवीजन में रखना है, अगला एक्सरसाइज पढ़ते रहना है, पिछला एक्सरसाइज को रिवीजन में रखना रहना है। बोलो बात क्लियर है सर? आदमी तो जमाना इतना कलयुग खतरनाक आ गया बाबू कि 4-5 दिन गाली ना दो तो तुम गाली भुला जाते हो, है ना। ये तो गणित की बात है सर, प्रैक्टिस में देखो हंस रही है सर, आप हमनी वाला बातिया जानते कैसे रहते हैं है ना। इसलिए मम्मी लोग देखोगे तो पड़ोसी से हफ्ता में 1 दिन लड़ाई करके पूरा गाड़ी रिवीजन कर लेगी, है ना। ना कोई मिलेगा तो पुतोहिए से लड़ लेगी, है ना, पूरा गाड़ी रिवीजन करके रखेगी। ठीक उसी तरह से तुम लोग को भी रिवीजन और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तुम लोग को बात गाड़ी सब यही है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, कोई ज्यादा घुसा दे तो जगह 4 फार्मूला बक दो, है ना। जैसे कोई गाली बक के निकल जाता है ना, वैसे 4 फार्मूला बक के निकल जाओ, ले छोटा कहीं के बात समझ में आया? चलो आज ध्यान देना। ए बाबू, अब हिम्मत हम हार गई तो के मैथ बताते बताते कि बताओ ये वाला बन जी तो ए मैया ये वाला बन जी तो ने देख ले, 8/17 एगो 8 एगो 17 एगो भुजा 15 निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। अरे बोलो, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द, हल किए हो, हल करिए खाली यस सर, यस सर। भीड़ के साथ चलने की लोगों की आदत हो गई है, याद रखना बाबू। अपने आप को इस भीड़ से अकेला करो। बात समझ में आया? एक दिन हम बात कर रहे थे सर, एक दिन हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पुराने वाले क्लास 10 को सॉल्व कर रहे थे, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक ना। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव 1 शिफ्ट का 99 क्वेश्चन सही बताएं, एक क्वेश्चन गलती हो गया तो तुरंत लड़का ने वो सवाल उठा दिया, ठीक ना। सवाल उठा दिया कि सर गलत जोड़ दिए, अच्छी बात है,
लेकिन ठीक यही दस्तूर समाज का भी हो गया कि तुम 100 अच्छाइयां कर लोगे तो तुमको उसका गुण नहीं गाएगा, लेकिन तुमसे उस 100 अच्छाइयों के बीच में एक गलतियां हो जाए तो देखो तुम पर उंगली उठ जाएगा। बोल उठ जाता है ना, उठ जाता है ना। हम उस उंगली उठने का भी मौका नहीं देंगे सर, हम वो भी एक गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि सर क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। बात समझ में आया सर? इस लेवल पे सर हम लोग सारे तरह का जितना वैरायटी का क्वेश्चन है वो सारे वैरायटी का क्वेश्चन। अब तुम इन लोगों को इमेजिन करके बताओ कि क्या आरिफ सर जितना निठल्ला नियन पढ़ा रहे हैं, इस बोर्डवा पर व्हाइट बोर्ड रहता तो क्या तुम लोगों को हम इस तरह से क्वेश्चन दिखा पाते, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पाते, इतना सटासट क्लास खींच पाते? पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल नहीं था। जबकि हम पढ़ा कब से रहे हैं सर? 2011 से। टीचिंग हम कब से करना शुरू किए हैं सर? 2000, मतलब सीखने में जो 1-2-3 साल समय लग गया होगा सर, लेकिन अगर स्टार्टिंग देखा जाए तो कब से पढ़ा रहे हैं सर? तो 2011 से। मैट्रिक पास आउट किए थे और पढ़ाना शुरू किए थे। बस में हाँ हाँ बाबू, तुम लोग का जितना साल का जन्म है ना बाबू उतना साल का पढ़ा रहे हैं। वो बच्चा परसों एडवाइस दे रहा था कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए आप, और वो बच्चा क्लास 10 का था, मतलब जोड़ लो एज उसका। बात समझ में आया? जितना साल तुम लोग को धरती पर पधारना हुआ है उतना साल से हम पढ़ा रहे हैं, है ना सर? अगर हर साल क्वेश्चन 20-20 को भी एकत्रित करके रखे होंगे तो सोचो कि तुम्हारे लिए कितना क्वेश्चन इकट्ठा करके रखे होंगे, है ना? और ये एक शौक था कि हम सब दिन बच्चों को इसी तरह से एजुकेशन नहीं देंगे। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, सोचो ना बाबू, इससे बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है ना? इससे बड़ा बड़ा नाम रखाता है ना? लेकिन बच्चों को व्यवस्था के नाम पर अगर हम कुछ पूछ दें कि क्या दिए हैं आप बच्चों को व्यवस्था, क्या दिए हैं उसके एजुकेशन में, आज क्या परिवर्तन किए हैं? जमाना तो इतना बदल गया, तुम लोग भी देख रहे हो, समय क्या बदल गया। लेकिन हम अपने क्षेत्रीय टीचर से पूछना चाहते हैं कि आपने बच्चों के लिए क्या परिवर्तन किया, आपने बच्चों को क्या दिया नया? एग्जाम पहले कॉपी पे होती थी, अब ऑनलाइन होने लगा है सर, सिस्टम पे बैठ करके होने लगा है सर। तरह तरह का टेक्नोलॉजी आ गई है सर। पहले ब्लैक बोर्ड चलता था सर, बीच में ग्रीन बोर्ड आया सर, ब्लैक बोर्ड आया सर, अब डिजिटल बोर्ड आ गया सर, है ना? बच्चों को हायर एजुकेशन की आवश्यकता पड़ गई, नया टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को एजुकेशन की जरूरत पड़ गई। सब चीजों को सर बच्चे देखना चाहते हैं, बात समझ में आया? उसको इमेजिन करना चाहते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े नाम रखाते हैं, जो बड़का बड़का अपने आप को महारथी कहता है, हम पूछते हैं कि बच्चे के भविष्य के लिए आपने क्या इन्वेस्ट किया है? किसी के पास जवाब नहीं है सर। एक मरतबा टेस्ट लेने जा, रोड साइड जितना भी इंस्टीट्यूट है, एक मरतबा टेस्ट लेने लगता है 40-40 हजार रुपया कमाता है। कितना कमाता है? केवल तुम्हारे टेस्ट के नाम पे और टेस्ट फी के वसूलने के नाम पे। बात समझ में आया? ये जो एक कॉपी तुम लोग को पीडीएफ के दाम पे पीडीएफ दे दिया जाता है ना, जब वहां से वो मोटा असाइनमेंट बना देगा और एक ही बार देगा, कहेगा ना 90 रुपया में देंगे, जबकि उसका कॉस्ट कितना बैठा है सर? तो 30 से 35 रुपया देंगे। कितना में सर? तो 90 रुपया में। क्यों भैया, आप व्यापारी हैं? आप वैसे ही फी 500 या 600 रुपये एक बार लीजिए, लेकिन बच्चों को बार बार चूसिए नहीं। बच्चे इससे सर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बच्चे के ऊपर पैसा, बच्चे के पास पैसा नहीं रहता, उसको गार्जियन के पास मांगने जाना पड़ता है। और जिस बच्चे को कभी गार्जियन से पैसा मांगने की जरूरत पड़ जाती होगी तो यकीन मानो कि वो बच्चा एक मर्तबा सोचता होगा, है ना, मांगिए मम्मी पास है कि नहीं है। सच बात है, गार्जियन है, उनके पास पैसा है या नहीं, उनको पूरा साम्राज्य देखना होता है। बस हम लोगों को तो लगते रहता है कि मम्मी पापा पैसा कमा रहे हैं। अरे भाई, वो पैसा कमा रहे हैं तो आज के डेट में तुम वहां से यहाँ चल करके भी आए हो ना, तो उसके पीछे पैसा खर्चा है। कैसे खर्चा है सर? तो हम तो गाड़ी से थोड़ी आते हैं सर, साइकिल से आते हैं। टायर घिसता है ना साल में, और एक मरतबा टायर लगाने जाते हो तो 200-250-300 रुपया लगता है ना। मोटरसाइकिल का टायर घिसता है ना, एक मरतबा लगाने जो 21-22 रुपया लगता है ना। चला नहीं कि खर्चा है, सोचो कदम कदम पे खर्चा है। पेरेंट्स है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती है। पेरेंट्स के ऊपर बहुत तरह का सर प्रेशर है, उसको चूल्हा भी जलाना है और चूल्हा के पास ला करके व्यवस्था भी करना है ना। अभी हम तुम लोगों से एक चैलेंज दे देने कि जाओ दिन भर में मेहनत करके 100 रुपया कमाओ, तो तुमको 100 रुपया कमाने का ठिकाना नहीं मिलेगा, पत्ते नहीं चलेगा, दिमाग ही नहीं करेगा केकरा के यहाँ जाकर मजदूरी करिए, क्या करिए, नहीं ना काम करेगा। पेरेंट्स को वो कमा करके लाना पड़ता है। लेकिन एक से एक एजुकेशन माफिया बैठल है कि ए बैच में पढ़ोगे तो 700 लेंगे और बी बैच में पढ़ोगे तो 600 लेंगे। काहे भैया, एक बचवा को ज्यादा आप काहे पढ़ा रहे हैं, एक बचवा को कम काहे पढ़ा रहे हैं? है ना सवाल है? एक बच्चा को 800 रुपए ले रहे हैं उसी क्लास के बच्चे को, एक बच्चा को 600 रुपए ले रहे हैं उसी क्लास को। खाली नाम दे दिए ए और बी, जो टीचर उसमें पढ़ा रहा है वही टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना। फिर ऐसा आप क्यों? यानी एक बच्चा को ज्यादा हायर एजुकेशन दे रहे हैं, एक बच्चा को क्या एजुकेशन दे रहे हैं, और क्या एजुकेशन दीजिएगा? व्यवस्था नहीं है आप लोगों के पास, तो एजुकेशन क्या दीजिएगा? है ना। याद रखना, एक दिन इसी मंच से खड़े होकर कह रहे हैं, ठीक ना, कि एक दिन जितना आदमी, जब आदमी कोई कुछ करता है ना, परेशानियां उसी के साथ आती है बाबू, याद रखना। अभी मान लो कि जाते जाते हम मोटरसाइकिल से गिर जाए ट्रम मोड़ पे, तो गए तब ना गिरे, एक रेस लगा उस रेस में हार जाए हम,
तो रेस लगाएं तब ना हारे। जो मुख्य दर्शक बन करके बैठा हुआ है सर, वो ना हारेगा और ना जीतेगा। हार जीत किसकी होगी? जो रेस में है। जो रेस में नहीं है उसकी हार जीत, दो शब्द से वो वंचित हो गया। बात समझ में आया? हारेंगे या जीतेंगे, वो कौन हारेगा कौन जीतेगा? जो रेस में है, या तो वो हारेगा या तो वो जीतेगा। लेकिन हम गरीब लोग हैं, किसी भी लड़ाई में हारते नहीं है, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारते कभी नहीं। हम लोगों के पास हारने के लिए क्या है भाई? हारने के लिए अंबानी है, उसके पास हारने के लिए बहुत कुछ है। अदानी है, उसके पास हारने के लिए बहुत कुछ है। हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास कुछ नहीं है। और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास पाने के लिए पूरा जहान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का भविष्य बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सर तुम लोगों को अभी पाने के लिए पूरा का पूरा जहान बाकी है। कहा कि तुम लोगों के पास है भी तो कुछ नहीं, तो खोओगे क्या? कुछ नहीं सर। बस खोने के लिए एक चीज है तुम लोगों के पास, वो है समय। और इस चीज को खोने मत देना। खाली तुम लोग के पास खोने के लिए केवल और केवल एक चीज है, वो क्या है सर? तो समय। उसको खोने मत देना। और एक चीज अगर तुम खोने नहीं दिया, सही समय का इस्तेमाल कर लिया, तो यकीन मानो कि पाने के लिए तुम्हारे लिए सारा जहान है। और अभी अभी सर हम लोगों को 365 दिन से ज्यादा इस क्लास में बैठ करके स्टडी करना है। जब इतना आत्म भरोसा तुम्हारा मैथ के प्रति है, जब हम 9वां क्लास में आज जता पाए, यकीन मानना बाबू कि 365 क्लास में एक दिन ये एहसास दिला देंगे कि अब क्लास 10th में हमको मैथ पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। ठीक ना? और ये बात का एहसास तुमको 5 से 6 महीना होते होते दिलवा देंगे। बात समझ में आया? और किसी चीज के प्रति एकदम चिंतित और गंभीर नहीं होना है सर। जो भी मन में छोटा सवाल आएगा मैथ के प्रति, बड़ा सवाल आएगा, चाहे हम साइंस पढ़ा रहे हो उस समय छोटा सवाल आए, बड़ा, कोई भी बच्चा बेंच पे उठ करके एकदम बिंदास क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 गो डांट सुनेंगे, है ना? और ये डांटेंगे इसलिए ताकि उसके बाद तुम नहीं भूल पाओ क्वेश्चन, क्योंकि उससे पहले अगर बताएं कोई क्वेश्चन, ठीक है, भूल गया, सारा बच्चा भूल गया मान लो, ठीक है, उसके बाद सर फिर एक मरतबा बताने लगे तो वो क्वेश्चन सामने आ गया जो क्वेश्चन बता चुके थे, तो वो क्वेश्चन को फिर से अगर कोई पूछ दिया बच्चा, तो टीचर अगर डांट दिया तो इसलिए नहीं डांटता है कि तुम काहे पूछ दिया, डांट इसलिए दिया कि वो तुमको टॉर्चर कर देता है। वो तुमको एक मरतबा जैसे ना होता है कि कहीं जाए थे चुप्पे से कहीं जाते रहते, वो आदमी कैसे हुर के निकल जाता है कि हम जाए थे पीछे से, तो याददाश्त सजग हो जाता है ना, एक्टिव हो जाता है ना। ऐसे देखो कभी हर बच्चा कर देता है ऐसा, ऐसे हुर के निकल गए वास्ते, हम निकले थे भैया पीछे से, तू है ना, तो उससे क्या हो गया, वो एक्टिव हो गया। जब कोई बच्चा क्वेश्चन 2 बार 3 बार एक ही क्वेश्चन को पूछे, तो टीचर एक आध मरतबा अगर डांट भी दे तो समझ जाना कि वो तुमको एक मरतबा ठोकर दे रहा है। ठोकर देने का मतलब क्या कि तुमको एक्टिव कर रहा है कि देख लिया पिछले बार बता लियो, भुला के ना अभी बताए थे ना भूलिया। बात समझ में आया? तो इस तरह से सर कोई भी सवाल हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई सवाल छोटा बड़ा नहीं होता। अरे बाबू एक से एक बड़ा बड़ा सवाल है, तुम बनाने जानते हो, तुम्हारे लिए क्या है, हल्का। लेकिन कोई सवाल अभी छोटा सा है, जैसे यही क्वेश्चन को अभी a बाई बी और b बाई ए करके दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को देखे सर दिमाग से रख रहा था ये भी में दे ले सर, है ना, लेकिन जान गए तो कितना आसान हो गया ना। तो कोई भी मैथ छोटा और बड़ा नहीं होता है, उसमें काम करती है टेक्नोलॉजिया, है ना, कि आप टेक्नोलॉजी उसमें लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। बोलो बात डन है सर? बढ़े आगे आइए सर, बताओ बाबू ये क्वेश्चन भी डन है सर, ये क्वेश्चन भी डन है सर, अभी अभी बता करके आए बाबू, साइन थीटा से साइन थीटा काटे थे, क्वेश्चन पीछे था ना। चलिए आइए सर, सेक ए बराबर कोसेक ए बी बराबर 13/, अभी अभी ऊपर में क्वेश्चन बता करके आए। सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/। अब कहोगे कि सर ये 2 मरतबा क्यों लिखा गया है पीडीएफ में? तो 2 मरतबा ये पीडीएफ में इसलिए लिखा गया है कि किसी ना किसी एग्जाम में ये 2 बार पूछा। बस समझ में आया? जैसे 2017 में भी पूछा होगा तो 2021 में भी पूछा होगा, और जब लड़का टाइप कर रहा होगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को पूरे को छाप दिया सर। बात समझ में आया? तो उससे हम लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन 10 बार है, ये और अच्छी बात है कि हमको एक क्वेश्चन कितना बार प्रैक्टिस हो रहा है, 10 बार करना भी तो वही है सर। बोलो बात क्लियर है सर? कोई दिक्कत? एकदम किसी भी तरह का कोई आपत्ति विपत्ति नहीं लेना है सर। छोटे से छोटे डॉट, बड़े से बड़े डॉट को क्लियर करेंगे सर। बताओ बाबू, यहां से बताओ, ये क्वेश्चन भी डन हो गया। आ जाओ, से कॉस ए बराबर 7/25। एक बात तो तय है, एक भुजा 7 है, एक भुजा 25 है, तो एक भुजा 24 होगा सर, ताकि 7, 24, 25 में रिलेशन होता है सर। तो एक भुजा 7, एक भुजा 24, तब नहीं ये 25 दिया गया है। तो कहता tan a प्लस cot a का मान निकाले, नहीं निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा, p बाई बी और b बाई p कर लेंगे सर। आइए सर, आपके पास क्वेश्चन यहां भी दिया हुआ, tan थीटा बराबर 4/3। तो एक भुजा 4 है, एक भुजा 3 है, बड़का भुजवा गायब है सर,
पांच निकल जाएगा। क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस ऊपर भीम के जोड़ और नीचे भीम के घटाओ। बोलो क्लियर है सर? मेरे हिसाब से सर ये भी क्वेश्चन अगर वैल्यू रख करके बनाया जाए तो बन जाएगा आपसे, है ना सर? ये भी क्वेश्चन बनाया जाए तो बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन बनाया जाए तो बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो मतलब कुल मिलाकर के यही बात है सर कि पीडीएफ पे हम लोगों को काम कर लेने का है सर, पीडीएफ के प्रति सर सजग रहने का है। बोलो बात क्लियर है सर? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर। क्लियर है? चलो डन है सर, बढ़ जाए आगे। कोई दिक्कत? अब बढ़ क्या जाएंगे सर? अब जो भी बात होगी अगला एक्सरसाइज पे अगले क्लास में। बोलो बात क्लियर है सर? क्योंकि अगले बार जो हम लोगों को पढ़ना है सर वो पढ़ना है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यानी सर ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान, टेन 45 का मान। बात समझ में आया? जैसे जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के को निपटाते चले जाएंगे सर ट्रिगोनोमेट्री हमारे लिए उतना ही आसान होते चला जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो इसका पीडीएफ का अगले पार्ट का इंतजार करना है सर कि पहले एक्सरसाइज से भी और आरिफ सर क्वेश्चन देंगे। अभी किताब का क्वेश्चन नहीं बनवाए हैं, है ना? लेकिन तुमसे एक अनुरोध और आग्रह है सभी बच्चों से कि जिन जिन बच्चों के पास किताब होगा, यकीन मानना किताब बनाने के लिए बैठोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ करके और एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा और मन खुश हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? एक एक क्वेश्चन 3 से 4 5 क्वेश्चन को छोड़ देना। उसमें फिगर वाला क्वेश्चन है एक आध दो को, ठीक ना? उसमें से एक आध दो को लगता है कोई बच्ची एक दिन पूछी थी तो एक आध दो को बता ही दिए थे, एक क्वेश्चन और होगा जो ना बन पाया होगा तुम लोगों से, ठीक ना? तो सर बात समझ में आया? मौका मिलेगा सर उसको भी बताते हुए निकल जाएंगे। लेकिन कल जो हम लोगों को शुरू करना है सर वो अगला एक्सरसाइज को शुरू करना है। बोलो बात क्लियर है सर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।